नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिवालन क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास में आपको एपी पढ़ा रहे थे, जिसमें एपी में हम आपको क्वेश्चन करवा रहे थे। आज हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो प्रश्नावली 5.2 का है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी प्रश्नावली 5.2 में हम आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आज। इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक होता है हम आपको पीछे वाला वीडियो में भी बताते चले हैं, और ये भी क्लास में हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, आया भी है। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा किस तरह से ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन टाइप सीख गए तो इसी तरह से अगला टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी 10 से 250 के बीच में ही देखना है, यानी 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी गुणज मतलब यानी 4 से डिवाइड देकर 10 से कट जाना चाहिए। आपको ये कट जाएगा। देखिए आप 2 का टेबल यानी 4 का 2 मरते टेबल पढ़िएगा तो 4 दूना 8, यानी 2 मरते में लगाइएगा 8 तो 2 शेष बच जाएगा। यानी 2 शेष बच जा रहा है, तो आप इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, यानी 10 में 2 जोड़ तो 12, यानी 4 या 12 कट जाएगा, यानी 12। इसी तरह से 12 में आप फिर क्या जोड़िएगा, 12 में आप क्या जोड़िएगा, यानी 4 के गुणज बोला था 4 जोड़ दिए तो 16 हो जाएगा। 4 जोड़िएगा 16 हो ना। आप या टेबल भी पढ़ दीजिएगा तो 4 का टेबल, 4 का 4 नहीं 8, लेकिन 8 नहीं बोला 10 से ही बोला है। 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, तो 4 का 4 नहीं 8 नहीं लेना है, लेकिन 10 से बड़ा 2 डिजिट में ही लेना है। 10 4 का 4 नहीं 8 छठे 12 ले लिए, 4 को 16 ले लिए, 4 पचे 20, यानी 20 ले लीजिएगा। और लेना चाहते हो तो और ले लीजिए, तो आप लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। हम इतना ही रहते हैं और आगे डॉट 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 करते हैं, यानी 250 तक, यानी 250 तक में देखना है तो 250 को डिवाइड दीजिएगा तो आप कट जाएगा। देखिए तो यानी 25 है तो आप 20 लगा दीजिए, यानी 4 के टेबल से 4 पचे 20 इंटू 5 0। अब कितना बार लगाइएगा, 40 लगाइए, कितना 5 50 है तो 9 चौक 36 40, यानी आप 6 चौक 24 लगाइए, 6 चौक 24 लगाइएगा तो आप यहाँ पर कट जाएगा 1 0 और 2 बार में 8, तो 8 लगाए तो यहाँ पर 2 शेष बचा, तो आप इसमें 2 घटा नहीं सकते हैं। ऊपर में 2 जोड़ दिए थे तो बढ़ गया था, इसमें 2 घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, यानी घटाइएगा 2 तो इतना आएगा, यानी 250 में 2 घटा दिए तो 248 यहाँ लिख देंगे। आप लोग को नहीं विश्वास है तो 248 को डिवाइड दे दीजिए, देखिए कट जाएगा। 6 चौके 24 लगा दीजिए, कट गया, 8 हो गया तो यहाँ 2 बार में 4 दूनी 8 कट गया ना। तो ये मेरा बना क्या, एक तरह से 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, यानी हम अभी इसको एपी के फॉर्म में एक तरह से इतना हम इसको जो अनुक्रम बना है। अभी आपके कितना बोला है कि 4 के कितने गुणज है, यानी कितने पद है, यानी पदों की संख्या पता करना है, यानी n पता करना है, n। तो आप लोग अब इसका सूत्र लगा दीजिए और निकाल दीजिए। अब कुछ नहीं है, मेन इम्पॉर्टेंट इतना ही था कि आप कैसे इसको प्रश्न को पढ़कर समझकर आप बना सकते हैं।
तो हम इतना कर दिए हैं, तो और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब बात यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, प्रश्न से आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से आप लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा, प्रश्न से लिखें ये सब क्या आया प्रश्न से, तो आप यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ए पी बराबर लिख लीजिएगा। और ए का मान क्या आया, यानी ए पी जो आया हमको, ए का मान क्या आया 12, और डी का मान A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है 16 माइनस 12 4 आएगा, यानी सार्वंतर यहाँ 4 आया, यानी कॉमन डिफरेंस। आप यहाँ पर इतना पता चल गया, तो यानी ये 200, ये नहीं देखिएगा, ये यहाँ पर नहीं देखना, ये तो प्रश्न के अकॉर्डिंग था, और प्रश्न से हम लोग ये 4 के गुणज बना है, तो ये हमको मिला है। और इसी में टर्म देखना है, यानी पदों की संख्या खोजना है, ये एपी से कितने पद पर है, कितने नंबर पर है, इसी को 248 इसी को खोजना है। तो आप ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा ए एन का यानी 248। ठीक है, कर लिए। आप क्या कीजिएगा, क्या फार्मूला लगा दीजिएगा, यानी फार्मूला में आप लिखिएगा यहाँ पर कि ऐसा है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जगह नहीं है इसी कारण यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, सूत्र है, आप लोग को सूत्र याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से, तो बहुत ही आप लोग सरल रूप में बना सकते हैं आसानी से, ज़्यादा फार्मूला याद रहेगा तो। नहीं तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का स्टेप जानिएगा और रुक जाएगा क्वेश्चन बीच में, तो अच्छे तरह से फार्मूला याद कर लीजिएगा। और फार्मूला याद करने का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो चलिए ए एन का मान 248 दिया है, भर देते हैं, और ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान नहीं भरे क्योंकि एन का मान हमको दे ही नहीं है, निकालना है इसी कारण। और डी का मान मेरा दिया हुआ है 4, अब यहाँ पर 4, इसको इधर ले आइए, यानी 12 इधर लाइएगा 248। ठीक है, तो ये एन 12 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और ए एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, आप इसको घटाइए, यानी 2 गया तो 6 1 3 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू में, यहाँ पर ये इंटू में 4, यहाँ पर इंटू में तो इस एन आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर डिवाइड में कर लीजिए। तो अब इसको 236 को 4 के टेबल से डिवाइड दीजिए, 236 है, तो ये लगता है 20 बार में, यानी 4 25 20 कट गया 36, 9 चौको 36, 59 बार में कट गया 591। ठीक है, 59 बार में कट गया, और ये ऐसा ही रखें, और इसको माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, इधर लाइए। और अब क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िएगा 59 में तो 60 आ जाएगा, यानी n बराबर 60, इसलिए यानी यहाँ पर n, यानी यहाँ n यानी पद, यानी टर्म कितने आया, यानी 60, यानी 60वां यहाँ पर पद है, यानी 250 है, यहाँ पर 60वां पद है। तो आप लोग देखिए तो आंसर आया, हाँ तो आ गया, तो आप लिख लीजिएगा कि इसलिए यहाँ आया, तो चूंकि 60वां पद है, बस ऐसे आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी वहाँ पद यानी n का काम करता है, जैसे 60 बराबर n, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज हुआ 60वां पद आंसर। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरह से क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। तो आगे की ओर हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो आप लोग जो बच्चे अच्छे तरह से नोट नहीं किए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
तो चलिए हम अच्छे तरह से इरेज करते हैं, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा कंबाइंड है, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप लोग बात को समझ सकते हैं। तो हम इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन आप लोग आगे नोट कीजिएगा एनसीईआरटी अपने बुक से, क्योंकि आप लोग को हम सबसे पहले ही बता दें कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं आप लोग को। ठीक है, हम लोग इरेज कर लिए हैं और हम बुक ले लेते हैं, आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग अपना बुक को रेडी कर लीजिएगा और हम अभी बता रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर क्या आया हम लोग का 14 कर लिए हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पदों बराबर होंगे। यानी इस क्वेश्चन को समझना, पढ़ने के लिए तो हम पढ़ लिए, आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो हम देखें, हम समझाने का कोशिश करते हैं। बोलता है कि n के किस मान के लिए, यानी n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी दो को समांतर श्रेणी दिया गया है। ठीक है, जो है 63, 65 और यानी 67 और है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी इसका समझिए कि आपको पहले क्या समझ में आया। हमको समझ में आया कि दो गो एपी दिया गया है, दो गो समांतर श्रेणी दिया गया। तो यानी पहला जो एपी है मेरा, एपी जो है, जो दिया है 63, 65, ठीक है, 63, 65 यानी 63, 65, 67, ठीक है। और दूसरा मेरा दिया गया है एपी 3, 10, 17। ये सब रुक नहीं रहा है, चल रहा है, यानी रिपीट कर रहा है, आगे की ओर ऐसी तरह से बढ़ रहा है। तो आप समझ ये होंगे कि इतना हमको दिया गया है। पहला एपी का है, दूसरा एपी का, ठीक है, पहला एपी दूसरा एपी लिख लिए हैं। तो जो बोलता है कि nवें पद बराबर होंगे, यानी nवें पद बराबर होंगे। तो nवें पद यानी आपको क्या बराबर होगा, nवें पद यानी आपको an बराबर होगा। ठीक है, nवें पद बराबर होगा तो क्या, यानी an ही बराबर होगा, यानी दोनों का nवां पद बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि an बराबर है an का। तो ये दोनों का सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा ऐसे बराबर में। तो आपको a का मान, d का मान, इससे a का मान, d का मान, अब पहला इधर भरिएगा a का मान, इधर भी भरिएगा वही चीज, दूसरा यानी पहला इसमें भरिएगा, दूसरा इसमें भरिएगा। इसको हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, n का मान मिलेगा। वही बोला है कि n के किस मान के लिए, n का ही मान निकालना है, यानी n के किस मान के लिए। आप समझिए क्वेश्चन, तो आप लोग चलिए हल कीजिए। यानी आप यहाँ पर लिखिएगा कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिख लीजिएगा। और पहला एपी दूसरा एपी हो गया, तो आप यहाँ पर समझ गए हैं, तो इसको मिटा लेते पहले, और बाद में हम आपको बताएंगे। तो आप पहले ए का मान इसमें पता कीजिए, तो 63, और डी का मान पता कीजिए A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या आएगा, 65 आया, माइनस A1 63 है, इसको घटाइएगा तो 2, ठीक है।
65 में से 63 जाएगा तो 2 होगा, क्योंकि 64 65 2 को बचा, ठीक है। और इसका भी ऐसा ही निकालिए, ए का मान 3 और डी का मान A2 माइनस A1 सूत्र है, तो आप A2 मेरा 10 माइनस 3 तो 7, ठीक है। तो आप लिखिएगा, चूंकि दोनों एपी का, एपी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी ही कहते हैं हम आपको। आप शॉर्ट में एपी लिख दिए या समांतर श्रेणी लिखिए, आप बात का सेम ही है। तो थोड़ा समांतर श्रेणी हिंदी में बड़ा वर्ड हो जाता है, तो आप एपी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों एपी का nवें पद यानी nवें पद या nवें पद बराबर है यानी an। तो आप nवें पद यानी दोनों एपी का nवें पद बराबर है, तो इसलिए an बराबर an, इसका सूत्र लिखिएगा an। तो आप an तो लिख ही लिए है, an लिख लिए, तो आप देख यहाँ सूत्र भरिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और a का मान इसमें पहला एपी का दूसरा एपी का भरिएगा, तो 63 प्लस n का नाम पता नहीं है, निकालना ही है, और d भर लिए, ठीक है। a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान 7, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो देख रहे होंगे कि क्योंकि इंटू में है और ये भी इंटू में है, और यहाँ पर कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो पहले आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि गुना कर सकते, इसमें गुना कर सकते ना, और इसमें भी गुना कर सकते, तो गुना कर लीजिए जो दिख रहा है पहले। एकदम सिंपल सा बता रहे हैं आपको, कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। तो इसको गुना कीजिए, तो 2n माइनस 2, ठीक है। और इसको भी 3 प्लस यहाँ पर होगा 7n माइनस 7, ठीक है। आप इसको 63 है और यहाँ पर 3 है, यानी यहाँ पर इधर, यहाँ पर पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इधर से इधर ला सकते हैं, तो पहले उधर से उधर लाने के लिए पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि 63 है और माइनस 2 है, इसको घटा लीजिए, यानी 63 में से 2 घटाए तो 61 आएगा, 61 प्लस में आएगा यानी 61, इसको घटा लीजिए पहले, 61 प्लस 2n, ठीक है। कोई दिक्कत, या 2 को साइन नहीं लेके चलिए, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही साइन यहाँ क्योंकि बराबर में चल रहा है। तो चलिए आप 2 का भी साइन लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जो बराबर में साइन नहीं चल रहा है, ये इम्प्लाइड डेट बोलता है इंग्लिश में, आप लोग को हिंदी में क्या बोलता है, ये बराबर में ऐसे बराबर का साइन होता है, ऐसे कर दिया तो कुछ अलग हो जाएगा इससे, तो ऐसे भी चलता है, कोई सा दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए, तो 61 प्लस 2n, ठीक है, इसको बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -7 3 प्लस में यानी -4 प्लस 7n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर आप, थोड़ा जगह नहीं है मेरे पास, बहुत देखे ना, थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे पास, नीचे हमको खड़ा होकर ही पढ़ा रहे हम, बहुत ही इतना ही में हम चल रहे हैं, तो अब मेरा रूम बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आप कि 61 है और यहाँ पर n वाला को एक ठप लिएगा, अंक वाला को एक ठप कर लीजिए, यानी 61, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में बराबर, और 2n यानी प्लस में इधर आए तो माइनस में, कोई दिक्कत। देखिए अंक वाला को एक ठप में आप
यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में, इधर तो प्लस में, तो यहाँ पर देखिए ना कि है 61 + 4, ठीक है। फिर हम बराबर का साइन ले लिए, फिर यहाँ पर 2n था तो 2n को ऐसे ही रखे और इधर ये आ जाएगा यानी तो माइनस में आ जाएगा, तो वही माइनस में कर लिए। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है। देखिए इसको तो इधर लिया है तो प्लस में हो गया, लेकिन यहाँ पर इधर साइड में यहाँ पर इधर साइड में 7n है और इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। नहीं समझे? थोड़ा सा मेरा इधर में उल्टा पड़ गया था, इसी कारण देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, और बाद में अगले स्टेप कर देंगे। यहाँ पर 61 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गए, ठीक है। इस 7n इधर रहेगा, ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा इधर। आप समझे? नहीं समझे? देखिए 61 + 2n ऐसे ही था, -4 + 7n सी था। हम सोचे कि अंक वाला एक था, मतलब 61 माइनस प्लस में आ गया, इसको बराबर को ऐसे रखें और इस 7n यहीं का है, ऐसा ही रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब समझ गए? तो यहाँ पर ही एकदम सेम हम चीज़ किए हैं, तो आप यहाँ पर सेम किए हैं तो यहाँ पर घटा लेते हैं, ये भी सेम स्टेप है। तो यानी इसको अब घटाना है, जोड़ना है, जो किए तो इसको जोड़ना होगा, 65 हो जाएगा ये, ठीक है, और इसको घटाइएगा यानी 5n हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं कि 65/5 बराबर n, ठीक है। तो आपका 13 × 5 65 बार में कट जाएगा यानी 13, यानी n का मान 13 आ गया। तो बोला था कि n के किस मान के लिए, तो n के इस मान के लिए, चूंकि n बराबर 13 के लिए है। बस इतना लिख लीजिए, जो आपको लैंग्वेज समझ में आता है लिख लीजिए। हम वो नहीं कर रहे कि आप नहीं बार मेरा ही लैंग्वेज समझिए। बोला था n के किस मान के लिए, तो हम बोले कि इसलिए n का 13 मान के लिए। बस जो आपको समझ में आता है लैंग्वेज वो लिख लीजिए और आंसर को देखते हैं। तो सही है, आंसर आ गया है। थोड़ा सा जगह नहीं था, इसी कारण हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर करते तो ठीक था, यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया था, इसी कारण फिर आप लोगों को समझने में कठिनाई होने लगा, तो यहाँ पर समझा दिया। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर क्वेश्चन को हम बोलिएगा तो बढ़ाते हैं। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, और थोड़ा सा में नोट कर लीजिए आप लोग पहले, और नोट करते भर में हम आपका थोड़ा सा देखिए, बार बार ये मिस्टेक हो जा रहा है हमसे। हम अगले बार इस सबको ठीक कर लेंगे। हम इंक डाल लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हट जाते हैं। चलिए, हम बहुत समय दे दिए आप लोग को, कह रहे होंगे सर कि आप कैसे पढ़ाते हैं, किसी का बात को आप समझ सकते हो तो समझिएगा, जो बच्चे नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जितना सुविधा है हम उस सुविधा के हिसाब से चल रहे हैं भाई। तो हम लोग इरेज कर लेते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा और क्वेश्चन है, उसको भी हम करवा ही देते हैं, ज़्यादा देर समय नहीं लेंगे आप लोग को।
ठीक है, इरेज कर लिए। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी वह एपी ज्ञात करना है, यानी वह एपी ज्ञात करें। वाट, ठीक है, तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 है, यानी आप समझे, बोला कि वह एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर 16 है, और सातवां पद और सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यानी हमको एपी ज्ञात करना है, यानी टोटल जो एपी जो फॉर्म होता है, जैसे आप समझते होंगे कि 2 4 6 8, तो एक ये इसमें देखिए सार्वंतर चेक करिएगा तो एपी में पता चलेगा। इसमें 2 जोड़िएगा तो 4, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, फिर 4 में यहाँ पर 2 जोड़िएगा, यानी 6 में 2 जोड़िएगा तो 8। इसी तरह से एपी का एक वैल्यू ज्ञात करनी, ये एपी में है, ये आपको चेक कर दिया क्योंकि सार्वंतर चेक किया, यानी कॉमन डिफरेंस A2 - A1, तो ये एपी में है। इसी चीज़ को ज्ञात करना है कि वह एपी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर 16 है, ठीक है। तो A3 बराबर क्या है 16, तो आप इसको A3 का फॉर्मूला लिखिएगा ना, तो A + 2D हो जाएगा ना, तो A बराबर 16, तो समीकरण 1 मान लिया। आप कहेगा सर इतना से ज्ञात होगा, नहीं, आगे भी बोला है, यानी आगे आगे बोला है और 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 सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, यानी सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है, ठीक है, अधिक है, यानी सातवां पद यानी सातवां पद A7, ठीक है, पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद, ठीक है, और पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पर बराबर A5 प्लस अधिक यानी 12, ठीक है, आप लोग समझ गए, क्योंकि बोला सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो बराबर में, ठीक है। तो आपको इसी क्वेश्चन से ज्ञात करना है, तो आप लोग जल्दी से हल कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि इतना सब लिख लिए हैं, तो आप अपने इस सब प्रश्न से आया है, इस सब प्रश्न से लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न से तो आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे वैसे आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग बढ़िया से करिए। सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है, तो हमको इतना मिला, एक समीकरण बना लिए, और इसको भी क्या कीजिएगा, तो फार्मूला भरिएगा, इसका फार्मूला भरिए A + 6D एक कम होता है, और इसका भी A + 4D होगा, एक कम 12 अधिक है। आप कहिएगा कि सर A और D का मान पता करना है, बिल्कुल A और D का मान पता करेंगे तो ना AP का फॉर्म मिलेगा। तो आप पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आप A + 6D माइनस में इधर आ जाएगा A, क्योंकि बराबर में आई भी माइनस में आ जाएगा 4D, और इसको बराबर में 12 इसी रह दीजिए। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस कट गया, और 6D - 4D बराबर 12, और इसमें से जाएगा तो 2D होगा 12। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि प्लस में आया कि वो 12 था, और इसको 6 मरते में काट देगा, D बराबर में 6 यानी 12 को, यानी D का मान क्या आया, D का मान मेरा 6, D का मान 6 आया, तो D का मान समीकरण 1 में रखने
पर। आप लोग दो अक्षर वाला रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, तो जो बच्चे इतना कर ले तो बिल्कुल ही कर लें, क्योंकि एक का मान पता चल जाता है तो दूसरा का मान भरता है तो ऑलरेडी पता चल जाता है। आप लोग को पता ही होगा, जो x और y में रहता है तो x का मान पता चलता है तो y दूसरा वाला समीकरण में भरता है तो वो निकल जाता है। ऐसा ही इसमें भी एकदम सेम प्रोसेस है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण d का मान जब भरेंगे तो a का मान बिल्कुल नहीं पता चलेगा, तो a प्लस 2d बराबर में 16 लाकर यहाँ भरेंगे। a प्लस 2 इंटू में 6 बराबर में 16, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा 16, यानी a बराबर 16 माइनस 12, इसको घटाइएगा तो 4, यानी a का मान 4, ठीक है। तो हम लोग को क्या AP ज्ञात करना है, तो AP ज्ञात करने के लिए आपको हम एक अनुक्रम लिख देंगे। AP का एक फॉर्म भी आपको बताए थे, तो AP का फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जो A होता है फिर A प्लस D होता है, एक घटते जाता है सब में, यानी A होता है A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, यानी आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे कि हम आपको कैसे बताएं। हम आपको डायरेक्ट हम आपको एक बोले थे याद करने के लिए AP का फॉर्म, जो आपको एग्जाम में भी पूछेगा, बोलो कि AP का व्यापक रूप कौन है। जैसे आपको कौन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो होता है जो A होता है A प्लस D होता है, A प्लस 2D, अब बढ़ते जाएगा, A प्लस रहेगा लेकिन इसमें 3D हो जाएगा। इसी तरह से AP का फॉर्म आपको 2-3 वो टर्म निकालना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं AP का व्यापक रूप से लिखकर, और नहीं तो आप ऐसे लिखिएगा A1 बराबर है A से, तो A का मान क्या आया, AP जगह नहीं ना है, तो हम आपको जैसे ही A का मान क्या अभी हम पता किया था 4, तो हो गया। तो यहाँ पर लिख लिएगा AP का वह AP का अनुक्रम, आप ऐसे लिखिए AP का अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम भी लिख सकते हैं या वह AP ज्ञात करे, यानी AP का अनुक्रम ऐसे लिख लीजिएगा। तो A मेरा क्या था 4, और इसी तरह से A2 निकाल लीजिएगा, तो A प्लस D होगा, तो A का मान 4 प्लस D का मान 6 आया, 6 4 10। इसी तरह से A3 निकाल लीजिएगा, A प्लस A ज़्यादा होगा 2D, यानी इसमें A3 है तो एक कम, A2 था तो एक कम, A1 तो यही से बराबर होता है। आपको सब हम सिखाएं। तो A का मान 4 प्लस 6 इंटू में 2, यानी 4 × 12, 12 में 16 हो जाएगा, जोड़िएगा 4। तो आप लोग देखिए आंसर आ गया होगा 4 10 16, 4 10 16, 4 10 16। आप लोग इतना आंसर हो गया आपका। तो आपको ऐसे भी भरेगा ना, ऐसे भी AP का व्यापक रूप को लिख के तो भी आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें भी भर दिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये एडवांस लेवल में थोड़ा हो जाता है। आप लोग को सर ऐसे ही ज़्यादातर बताए होंगे, तो आप लोग उम्मीद करिए कि यही वाला लिखिए, ये आगे आप लोग को पढ़ना है। इस तरह से आप लोग को जब 11th में आपको शॉर्ट हिंट बता दिया जाएगा, आप यही नोट कीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए आप यहाँ से ऐसे नोट कीजिएगा, तो फिर यहाँ पर ये मान पता चला और जगह नहीं था तो ये हम यहाँ पर निकाले, आंसर इतने हो गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और आपको आगे जो इससे 17 नंबर क्वेश्चन आप इससे बाद वाला वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक निवेदन है कि मेरा क्लास को आप अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको ऑल दबा लीजिएगा, ठीक है। तो आज क्लास हम इतने रखते हैं। बाय दोस्त, आप लोग इस तरह से आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।